दोस्तों नमस्कार। जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह वक्तव्य जारी किया कि कांग्रेस 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी, वैसे ही भाजपा के जो पूरा सिस्टम है, जो भाजपा का पूरा तंत्र है, वो एकदम से अचानक से सुपर एक्टिव मोड में आ गया। चाहे वो गोदी मीडिया के लोग हों, चाहे भाजपा के नेता हों या उनके आईटी सेल के लोग हों, सभी एकदम सुपर एक्टिव मोड में आ गए और तुरंत ट्विटर के ऊपर ये सब चीज़ें ट्रेंड करने लगे। राम विरोधी, हिंदू विरोधी। इस पूरे मामले पर हम लोग चर्चा करें उससे पहले कांग्रेस ने जो वक्तव्य जारी किया है उसके कुछ लाइंस में आपको ज़रूर पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। कांग्रेस ने लिखा है कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का एक व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससमान अस्वीकार करते हैं। आपको पता होगा कि कांग्रेस में 3 लोगों को निमंत्रण दिया गया था उस समारोह में शामिल होने के लिए, जिसमें कि खड़गे जी थे, सोनिया गांधी जी थी और अधीर रंजन चौधरी थे। और अब इन्होंने अपना ऑफिशियल बयान दे करके वक्तव्य जारी करके और उस इवेंट में, उस समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। और उसके पीछे 2 प्रमुख वजह इन्होंने बताया है। सबसे पहला वजह कि जो मंदिर है वो अर्धनिर्मित है, वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। दूसरा, शायद अभी 40-50% के आसपास ही कंस्ट्रक्शन का काम जो है पूरा हुआ है। दूसरा जो इशू है या जो कारण है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कारण है कि जो धर्म है, राम का मंदिर है, ये एक धार्मिक मुद्दा है और इस धार्मिक मुद्दे को बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया है। इसका बिल्कुल राजनीतिकरण कर दिया है। लोगों के आस्था, विश्वास, पूजा पाठ को इन्होंने राजनीतिक रंग में रंग दिया है और उसका लाभ लेना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। राम मंदिर के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि 2024 के अंदर बहुत ही जल्द चुनाव होने वाला है लोकसभा का। और उसी के मद्देनज़र हड़बड़ाहट में, जाहिर सी बात है कि जब मंदिर पूरा बना ही नहीं है तो इतनी हड़बड़ी किस बात की है उद्घाटन करने की। हड़बड़ी इसलिए है क्योंकि 2024 में चुनाव है और मोदी जी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है वोट मांगने के लिए, सिवाय राम मंदिर के इस मुद्दे का आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण करने का। तो इसलिए पूरा का पूरा जो ध्यान है, पूरा का पूरा जो फोकस है मोदी जी का, वो राम मंदिर पर है। और इसलिए इसको एक बीजेपी का और आरएसएस का एक पॉलिटिकल इवेंट कहा जा रहा है, न कि इसको एक धार्मिक कार्यक्रम कहा जा रहा है। और जैसे ही कांग्रेस का ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया कांग्रेस द्वारा और ये आया, वैसे ही पूरा बीजेपी का जो सिस्टम है वो कांग्रेस के अगेंस्ट में लिखना शुरू कर दिया कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस राम के विरोधी है। और जितने भी बीजेपी के सपोर्टर हैं सभी के सभी लिखना शुरू कर दिए। लेकिन इससे पहले कि इसमें और आगे बात करें, आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से हिंदू धर्म के जो चारों के चारों जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी राम मंदिर के इस उद्घाटन समारोह का विरोध किया है। और उसमें से जो 2 लोग हैं उनका वक्तव्य आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया पर, लेकिन उनका जो वक्तव्य है वो मैं आपको पढ़ करके यहाँ पर ज़रूर सुनाना चाहूँगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का बयान उन्होंने कहा है, वीडियो क्लिप के माध्यम से बाकायदे कहा है। आप ट्विटर वगैरह पर वो क्लिप भी देख सकते हैं। निश्चलानंद सरस्वती कहते हैं कि जब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति स्पर्श करेंगे, फिर मैं वहाँ क्या ताली बजाऊंगा? अगर प्रधानमंत्री सब कुछ कर रहे हैं तो अयोध्या में धर्माचार्यों के लिए क्या रह गया है?
ये उनका बयान है। और इसके बाद जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद है, उन्होंने और भी कड़े शब्दों का या तीखे रुख अपना करके इस चीज़ का विरोध किया है। लिखते हैं कि आंशिक रूप से निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। और यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक नेता को धार्मिक नेता बनाया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगे कहते हैं कि मंदिर में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले प्रवेश या अभिषेक नहीं हो सकता है। यह हिंदू धर्म के परंपराओं के खिलाफ काम है। ये इन दो महत्वपूर्ण जो शंकराचार्य हैं उन्हीं लोगों का स्टेटमेंट है। और इसी लाइन पर कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने भी यही तर्क दिया है कि ये जो मंदिर है वो अर्धनिर्मित है और इस पूरे मुद्दे को, जो कि धार्मिक मुद्दा है, इसको पूरी तरीके से मोदी जी के द्वारा एक राजनीतिक रंग में रंग दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। और ये जो धर्माचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, इनका भी यही कहना है कि अगर सब कुछ मोदी जी ही करेंगे, राजनीतिक आप नेता हैं, आप राजनीति कीजिए, लेकिन आप जो है धार्मिक मुद्दों में भी आप ही हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो फिर जो इस फील्ड के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, वो क्या करेंगे? मतलब साफ है, उद्देश्य साफ है कि हर चीज़ का श्रेय स्वयं नरेंद्र मोदी लेना चाहते हैं। और इस वक्त जब चुनाव है 2024 में लोकसभा का, तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी के पास कोई और मुद्दा तो है नहीं सिवाय राम मंदिर के, सिवाय धर्म के। तो इसी आधार पर, राम मंदिर के इस धार्मिक मुद्दे के आधार पर ही हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और उस ध्रुवीकरण के माध्यम से हिंदुओं का वोट पाना चाहते हैं। क्योंकि अब मोदी जी जो है महंगाई या बेरोजगारी या काला धन या भ्रष्टाचार आदि के नाम पर वोट मांग नहीं सकते हैं, तो उनके पास बचा ही क्या है? राम जी का मंदिर ही तो बचा है ना। तो इसीलिए इतनी हड़बड़ाहट में उद्घाटन हो रही है, वरना क्या ज़रूरत थी कि जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा ही नहीं हुआ है तो क्या ज़रूरत थी इतनी हड़बड़ाहट में उद्घाटन करने की? चुनावी मुद्दा साफ तौर पे हर किसी को दिख रहा है। तो अब जो महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से गोदी मीडिया के जो दरबारी पत्रकार हैं या भाजपाई जो नेता हैं या भाजपाई जो समर्थक हैं, वो कांग्रेस को जिस तरीके से हिंदू विरोधी बता रहे हैं, श्री राम विरोधी बता रहे हैं, क्या वो उसी मुंह से इन जो शंकराचार्य हैं चारों के चारों, क्या इनको भी हिंदू विरोधी कहेंगे? क्या इनको भी श्री राम का विरोधी कहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनका जो स्टैंड है, इन शंकराचार्यों का जो स्टैंड है, वही स्टैंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी है। और धर्म जैसे इतने सेंसिटिव मुद्दे को लेकर अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस तरह का डिसीजन लिया है, तो मेरा ये मानना है कि ये कांग्रेस का एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और इस पर कांग्रेस को कोई पश्चाताप नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत पहले से ऐसा कहा जाता रहा है कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इतिहास के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये चीज़ का जिक्र किया था कि राजनीति को धर्म के साथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन वर्तमान जो सत्ता है उसकी राजनीति धर्म के बिना पूरी ही नहीं हो सकती है। उनका तो रात दिन यही काम है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाओ और वोट पाओ, बांटो और राज करो। इन्हीं के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। धर्म के आधार पर आप इस तरीके से ध्रुवीकरण करना और लोगों को उनके मुख्य जो मुद्दे हैं उससे भटका देना, ये किसी भी स्थिति में जायज़ नहीं है। और जो लोग धार्मिक उन्माद में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको लोगों के जो जेन्युइन इशूज हैं उसके बारे में सोचते ही नहीं है, तो उनको भी इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको पता है कि किस तरीके से अमीश देवगन ने यह चीज़ बोला कि अगर तुम मंदिर जाओगे तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ सकते हैं कि ये मूर्खता की पराकाष्ठा है, ये पाखंड का एकदम अंतिम छोर है। क्योंकि मंदिर और धर्म जो है लोगों का बहुत ही निजी चीज़ है, पूजा पाठ, उसको इस तरीके से उसका राजनीतिकरण करना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम है। अगर मंदिर इतना ज़रूरी है तो फिर देश के सारे हॉस्पिटल्स को बंद कर दो और सभी हॉस्पिटल्स के अंदर मंदिर बना दो। क्या ज़रूरी है हॉस्पिटल बनाने की? लेकिन अमीश देवगन के इस मूर्खतापूर्ण
बयान का सैकड़ों लोगों ने समर्थन किया, जो कि धर्म के, कहते हैं ना कि धर्म के अफीम इतना उनको चटाया जा चुका है कि वो अंधे हो चुके हैं, उसके आगे पीछे उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन जब तक इनको एहसास होगा, जब तक इनको पता चलेगा, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी और फिर इन अंधभक्तों के पास पश्चाताप करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।